इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन्कोलॉजी की। सबसे पहले ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं तो ऑन्कोलॉजी में वन सेल कन्वर्ट इनटू द अनदर सेल इज कॉल्ड मेटाप्लेसिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम फास्ट रिवीजन करेंगे। तो सेल मेटाप्लेसिया, इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल इज कॉल्ड हाइपरप्लेसिया। इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल इज कॉल्ड हाइपरप्लेसिया। इंक्रीज साइज ऑफ द सेल इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। इंक्रीज नंबर साइज ऑफ द सेल इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। डिस्प्लेसिया, अल्टरेशन ऑफ द सेल size and the shape is called dysplasia. Grade fourth dysplasia is anaplasia with intact basement membrane is called carcinoma in situ. Cytological change present but histological change is not present, it's called paraplasia. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द मेटास्टेसिस इज कॉल्ड लंग्स। मोस्ट कॉमन साइट क्या है? लंग्स। तो ट्रांसफर फ्रॉम वन साइट टू अनदर साइट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। कार्सिनोमा में एपिथेलियस टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है। सार्कोमा में मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ muscles. Most common route of metastasis is called lymphatic. Lymphatic is the most common route of metastasis. Okay. T0N0 का मतलब और M0 का मतलब होता है नो कैंसर। ट्यूमर मार्कर की बात कर लेते हैं। ट्यूमर मार्कर में AFP, तो FB मतलब अल्फा फिटोप्रोटीन यानी लिवर कैंसर के लिए होता है। PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक कैंसर, प्रोस्टेट के लिए हो सकता है। बीटा SCG कार्सिनोमा। HMWBC ब्लैडर कैंसर के लिए होता है। CA125 ओवेरियन कैंसर के लिए। CA19-9 यानी पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए। CA15-3 इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर और BRCA आल्सो फॉर ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है। CA27-29 आल्सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है। TTF लंग कैंसर के लिए होता है। कैल्सिटोनिन थायराइड कैंसर के लिए। BMA फिरोक्रोमोसाइटोमा के लिए होता है। और CEA का फुल फॉर्म होता है कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ये होता है, इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। PCB यानी पैनक्रियाटिक, कोलोन और ब्रेस्ट के लिए होता है। पैनक्रियाटिक का जो प्रोग्नोसिस होता है वो पुअर प्रोग्नोसिस होता है। बात कर लेते हैं पेपिस्मियर की। तो पेपिस्मियर का बात करते हैं तो मंथली चेक करता है किसके लिए? सर्विक्स कैंसर के लिए। और फर्स्ट इंटरकोर्स या फिर 21 ईयर्स पे चेक किया जाता है। सेकेंडरी लीगल अगर बात करें प्रिवेंशन ऑफ लेवल की तो पेपिस्मियर आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन का फुल फॉर्म यानी क्वेश्चन को हम वार्निंग साइन और साइन के नाम से जानते हैं। C4 होता है चेंज इन बबल एंड ब्लैडर। A4 होता है एसो डज नॉट हील। U4 होता है अनयूजुअली ब्लीडिंग। और T4 होता है थिकनिंग ऑफ इन लम्स और ब्रेस्ट एज वेयर। और I4 होता है इंडाइजेशन। और O4 होता है ऑब्वियस चेंज इन मॉल एंड वर्ड्स। N4 होता है नैगिंग कफ विद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। और बात करते हैं रेडिस्टेनबर्ग डिसीज़ की। तो इसमें होता है हॉजकिंग डिसीज़ इसको बोला जाता है। इसमें आउल से आइज देखने को मिलती हैं। कपोसी सार्कोमा की बात करें तो कपोसी सार्कोमा आल्सो नोन एज स्किन कार्सिनोमा। और टेकिंग आउट ऑफ अ स्मॉल पीस टिश्यू फॉर द डायग्नोस्टिक प्रोसेस इज नोन एज बायोप्सी। इसको बोलते हैं बायोप्सी। मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन एडल्ट में कौन सा होता है? ग्लायोमा। द कॉमनेस्ट ट्यूमर एसोसिएटेड विद द टाइप 1 न्यूरोफाइब्रोमेटोस्टेसिस इज कॉल्ड ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड मेडुलोब्लास्टोमा। अब बात करते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की। तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, हाइपरफोस्फेटीमिया देखने को मिलता है, और इसमें मिलता है हाइपरयूरिसीमिया देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में हमें एक्सेप्ट दे करके पूछा जाता है और ऑप्शन में मिलता है हाइपरकैल्सीमिया। तो आंसर भी वही जाएगा, हाइपरकैल्सीमिया, क्योंकि इसमें होता है हाइपोकैल्सीमिया। बैरेट ईसोफेगस की बात कर लेते हैं। तो बैरेट ईसोफेगस कार्सिनोमा ऑफ कपोसी सार्कोमा आल्सो नोन एज, ये हमने पढ़ लिया है, दोबारा से ये रिपीट हुआ है ये पेपर।
तो बात करते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इज कॉल्ड ओरल कैंसर। मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया ओरल कैंसर, और मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन मेल इज कॉल्ड प्रोस्टेट कैंसर, और मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन फीमेल इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर, इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर। यस, सर्विक्स कैंसर भी सेकंड नंबर पे मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ ड्यू टू कैंसर इन मेल इज कॉल्ड लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर के साथ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू द कैंसर इन मेल इज कॉल्ड लंग कैंसर, और मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ ब्रेन इन अडल्ट इज कॉल्ड ग्लायोमा। ग्लायोमा इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन अडल्ट ब्रेन कैंसर होता है। ठीक है, तो बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन ब्रेन कैंसर इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड मेडुलोब्लास्टोमा, इज कॉल्ड मेडुलोब्लास्टोमा। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी में वेजाइनल कैनाल इज एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन बाय द डोड, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है तो डोडेलिनी बेसिलाई के द्वारा है, जो कि एक बैक्टीरिया है। हार्मोन मेंटेन द पीएच, तो उसको क्या बोला जाता है, ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है मेंटेन करके रखता है। ट्राइकोमोनिलिस वेजिनाइटिस एक बैक्टीरिया कोज करता है। बार्थोलियन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन दी वेजाइना, वेजाइना में क्या होता है, बार्थोलियन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। बात करते हैं तो जो कि है लार्जेस्ट वेस्टिबुलर ग्लैंड, उसको बार्थोलियन ग्लैंड ही कहा जाता है। बार्थोलियन ग्लैंड प्रेजेंट इन द वेजाइना एंड ओपन इनटू द वेस्टिबुल, और ये ओपन होती है वेस्टिबुल में और प्रेजेंट होती है वजाइना में। ठीक है, बात करते हैं पैरायूरेथ्रल। बात करते हैं पैरायूरेथ्रल स्किनी ग्लैंड्स, तो ओपन इन वेस्टिब्यूल। नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्शन, एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्शन। Mucus layer of your uterus is called endometrium. Mucus layer of uterus is called endometrium. Uterus of the pacemaker is called uterine horn या कोनवा ऑफ यूट्रस, कोनवा ऑफ यूट्रस या फिर ट्यूबल ओस्टिया भी इसको बोला जाता है। बात करते हैं क्लाइटोरिस ऑफ द यूट्रस इज सिमिलर टू विच पार्ट ऑफ द मेल इज कॉल्ड पेनिस। Hormone responsible for the secondary sexual character is called estrogen. Chromosome in the primary oocyte is called 46 यानी 2n वाला देखने को मिलता है। An individual have the maximum number of oocyte, तो कितने होते हैं at the 20 week of the gestation, सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और एट द बर्थ मुझे मिलते हैं 2 मिलियन, और एट द बर्थ मुझे देखने को मिलते हैं 2 मिलियन, और बाय प्यूबर्टी 4 लाख रह जाते हैं, और बाय प्यूबर्टी 4 लाख रह जाते हैं। एट द मीनोपोज में मुझे कितने रहते हैं, मीनोपोज में रह जाते हैं 10,000। और सबसे पहले क्रम की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले थैलार की, प्यूबार की, मेनार की देखने को मिलता है। आफ्टर ओव्यूलेशन बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एफएसएच का मतलब सबसे पहले ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल पे काम करता है मेरा एफएसएच, फिर उसके बाद आता है एलएच, फिर उसके बाद निकलता है मेरा ईस्ट्रोजन, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम रह जाता है। तो बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल फेज की। तो मेंस्ट्रुअल फेज में 2 फेज होती हैं, एक को बोलते हैं हम फॉलिकुलर फेज और एक को बोलते हैं हम ल्यूटियल फेज। ठीक है, और फॉलिकुलर फेज का टाइमिंग होता है 1 to 14 डेज। फॉलिकुलर फेज का टाइमिंग होता है 1 to 14 डेज एंड द ल्यूटियल फेज का टाइम होता है 15 to 28 डे। और ये इस ल्यूटियल फेज को हम फिक्स्ड मान करके चलते हैं। और ये यूट्राइन चेंज जब चेंज होते हैं, वो यूट्राइन चेंज ब्लीडिंग कब होती है, 1 to 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। प्रोलिफरेटिव फेज किसको बोलते हैं, 6 to 14 डेज की होती है। इसमें होता क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल कौन कराता है, ईस्ट्रोजन। इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल इज कॉल्ड ईस्ट्रोजन कराता है। इंक्रीज साइज ऑफ द सेल इज कॉल्ड कौन कराता है, प्रोजेस्टेरोन कराता है। साइज को हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया। आफ्टर ओव्यूलेशन बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, कौन करता है इंक्रीज साइज ऑफ द सेल, प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें भी ये पूछा गया था, आफ्टर ओव्यूलेशन बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉल प्रोजेस्टेरोन। ठीक है,
बात करते हैं कॉमन साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। क्या होता है कॉमन साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन? एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब और फैलोपियन ट्यूब के पार्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें होता है इंटरस्टिशियल। इसमें होता है इंटरस्टिशियल जो कि होता है जिसको हम 1.25 सेंटीमीटर का बोलते हैं। स्टमस होता है 2.5 सेंटीमीटर का और एम्पुला होता है 5 सेंटीमीटर का। इन्फेंडिबुलम होता है आल्सो 1.25 सेंटीमीटर का। टोटल लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। ओबुलेशन का मतलब होता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ओबुलेशन का मतलब क्या होता है? ओबुलेशन का मतलब होता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या सिक्रीट करता है? ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट एज एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे एफएसएच से ये ग्राफियन फॉलिकल में फिर काम कौन किया? एफएसएच से निकला इमेच्योर फॉलिकल पे काम किया एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन से फिर एलएच मेंटेन किसको करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को एस्ट्रोजन भी मेंटेन करता है एंड प्रोजेस्टेरोन भी। लेस देन 20 मिलियन स्पर्म इज कॉल्ड less than 20 million of sperm is called oligospermia। एस्पर्मिया का मतलब होता है absence of semen, not sperm is called semen। एजोस्पर्मिया मतलब absence of the spermatozoa। absence of एस्पर्मिया मतलब absence of the spermatozoa। स्पर्म में सीमन में स्पर्म नहीं होते हैं। एस्थेनोस्पर्मिया मतलब अस्त हो जाना यानी रिड्यूस यानी डिक्रीज इन द वाइबिलिटी ऑफ द स्पर्म 48 to 72 आवर्स होती है नॉर्मली। और टेराटोजोस्पर्मिया का मतलब होता है इंक्रीज मालफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। टेराटोजोस्पर्मिया 14 टू यानी अगर किसी की ओवुलेशन साइकिल यानी किसी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है और उसमें हमें ओवुलेशन निकालना है 14 डेज़ की अगर किसी की है तो उसमें से 40 डेज़ की अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें से 40 डे माइनस कर दो, बच्चा जो 26 डे इस दिन हो जाएगा उसका क्या? ओवुलेशन। ठीक है, बात करते हैं थैलार्की का मतलब होता है ब्रेस्ट बर्ड्स। इसमें क्या हो जाता है? ब्रेस्ट बर्ड्स। फर्न टेस्ट किसके लिए होता है? ओवुलेशन के लिए फर्न टेस्ट किया जाता है। मिस्टेस्मस यानी पेन ड्यूरिंग दी ओवुलेशन यानी मिड प्लेस मतलब मिडल मतलब 14 डे यानी होता क्या है? ओवुलेशन कहाँ पे होता है? पेन ड्यूरिंग द ओवुलेशन अकर व्हेन ब्लड लेवल ऑफ LH इज टू हाई। ओवुलेशन कब होता है? जब ब्लड लेवल इज टू हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है तब। तो LH सर्ज बिफोर 32 to 35 आवर्स ऑफ द ओवुलेशन। LH सर्ज देखने को मिलता है, लेकिन पीक कब होता है? पीक होता है 10 to 12 आवर्स बिफोर द ओवुलेशन। 10 to 12 आवर्स बिफोर द ओवुलेशन। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड FSH, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रेट करती है, FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफियन फॉलिकल के लिए, मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल के लिए। बॉडी सर्विक्स रेशियो की बात कर लेते हैं तो एट द बर्थ बॉडी होती है 1 और रेशियो सर्विक्स का होता है 1:2। एट प्यूबर्टी होता है 1:1 हो जाता है। एट द रिप्रोडक्टिव एज 2:1 हो जाता है। एट द मेनोपॉज 1:1 हो जाता है। यानी एट द बर्थ होता है 1:2 और एट द प्यूबर्टी हो जाता है 1:1 और एट द रिप्रोडक्टिव एज हो जाता है 2:1 और फिर हो जाता है फिर से 1:1। याद रखना है बॉडी सर्विक्स और रेशियो। बॉडी सर्विक्स रेशियो हमें याद रखना होता है। तो एट द बर्थ 1:2। एट द बर्थ एक बार फिर से याद कर लेना चाहिए, हमें भी याद हो जाए, आपको भी याद हो जाना चाहिए कि एट द बर्थ 1:2 और एट द प्यूबर्टी 1:1, एट द रिप्रोडक्टिव एज 2:1, एट द मेनोपॉज यानी 1:1। ठीक है, बात करते हैं एज 45 to 55 ईयर्स इज कॉल्ड मेनोपॉज एज। इसको कहते हैं मेनोपॉज एज। कितना होता है? 45 to 55 ईयर्स। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है बोन पुअर, यानी बोन में पोर्स हो गए, छेद हो गए, तो
डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम हो जाता है, डिक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस में बोन पोर यानी बोन में छेद हो जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की, डिक्रीज हो जाता है ईस्ट्रोजन लेवल। क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है ईस्ट्रोजन लेवल। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मतलब इंक्रीज हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, वैसोमीटर सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, और इनफर्टिलिटी में हो जाता है हॉट फ्लश हो जाता है। इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन एज में एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है, हाई रहता है। एस्ट्रोजन जो रिप्रोडक्टिव एज होती है उस एज में एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो हाई होता है। और एचडीएल का लेवल भी हाई होता है जो कि अच्छा होता है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। और एलडीएल का लेवल होता है यानी कम, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है, इसलिए हार्ट की डिसीज़ फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। ओके, तो एचडीएल का लेवल इंक्रीज होता है, और जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है तुम्हारा एलडीएल, जो कि जिसमें डिक्रीज होता है एज अ प्यूबर्टी, एज अ रिप्रोडक्टिव एज में। और जैसे ही ये हमारा पहुंच जाता है किसमें, मीनोपोज में, तो क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, एलडीएल का लेवल डिक्रीज हो जाता है, एलडीएल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इस एज में क्या होता है, यहाँ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड एवरेज ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग कितना होना चाहिए, तो 35 ml एवरेज ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, एमनोरिया, एमनोरिया मतलब अब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाइपर एमनोरिया मतलब 80 ml से ज़्यादा, यानी 20 to 80 ml, 80 ml से ज़्यादा या 20 to 80 ml। मिनोरेजिया इसको बोला जा सकता है। हाइपोमिनोरिया, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ द ब्लड लेस देन 2 days, यानी लेस देन 2 days। आल्सो नो दैट हाइपरमिनोरिया को हाइपर एमनोरिया को हाइपरमिनोरिया भी बोला जाता है या मिनोरेजिया भी बोला जाता है। ओलिगोमिनोरिया मतलब डिक्रीज मेंस्ट्रुअल नंबर, यानी यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है मेंस्ट्रुअल नंबर मतलब एक साल में अगर ये 35 डेज़ की है तो इसमें एक साल में 365 डे, 365 में 135 को डिवाइड कर दो तो ऑलमोस्ट कितना आएगा निकल के 10 मेंसेस। ठीक है। पोलीमिनोरिया में इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल, इसमें होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल, इसमें टाइम हो जाता है 21 डेज से कम। नॉर्मली 21 से लेकर के 35 डेज होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइमिंग, साइकिल का टाइम, नॉट पीरियड का टाइम। मिटोरेजिया मतलब हो जाता है इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग। मिटोरेजिया इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मिनोमेटोरेजिया मतलब होता है मेंस्ट्रुअल के साथ भी मेंस्ट्रुअल के बाद भी, यानी मिनोमेटोरेजिया मतलब कभी भी हो सकता है, मेंस्ट्रुअल टाइम में भी और बाद में भी, मेंस्ट्रुएशन के साथ भी और मेंस्ट्रुएशन के बाद भी। और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को बोला जाता है पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया। ठीक है। बात करते हैं सिम्टम बिफोर द मेंस्ट्रुएशन आर कॉल्ड द प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन, इसको कहते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन। ठीक है। मोनल वेजिनाइटिस जो कि कॉमन सिम्टम क्या होते हैं, इसमें स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ वेजाइना देखने को मिलता है किसमें, टाइकोमोनेलिस वेजाइनाइटिस में स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ वेजाइना। और इसमें फ्रूटी ग्रीन येलो डिस्चार्ज देखने को मिलता है, फ्रूटी ग्रीन येलो डिस्चार्ज देखने को मिलता है, फ्रूटी ग्रीन येलो डिस्चार्ज देखने को मिलता है किसमें, इस वेजिनाइटिस में। फिशी ओडर डिस्चार्ज विद वेजाइना इज कॉल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस होता है कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से, होता है वीकेंड्स की वजह से। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, फंगल है जो कि एक, और इसमें थिक कड़ी वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, इसमें थिक कड़ी वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ करते हैं फंगल में, कौन सी यूज़ करते हैं, एंटी फंगल, नॉट एंटीसाइकोटिक, सॉरी। हमें कैंडिडा एल्बिकेंस को ट्रीट करने के लिए एंटी माइकोटिक मीन्स कवक होता है, माइकोटिक मीन्स कवक होता है। ठीक है। एंटी माइकोटिक और एंटी फंगल और एंटी
फंगल से हम ट्रीट करते हैं, फंगस यानी माइसिटीज नाम की भी। क्लेमाइडियासिस क्लेमाइडियासिस में बैक्टीरियल क्लेमाइडियल ट्रैकोमोनाइटिस बोला जाता है। इसमें फाउली स्मेल पुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इसको हम ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक से। एनहांस यानी बढ़ जाना। एट्रोफिक मतलब एट्रोफिक इज रिलेटेड एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, येलो और ब्लड स्टेनल। तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन अनट्रीटेड वेजिनाइटिस, इसमें होता है प्रीटर्म बर्थ। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड वेजिनाइटिस में हो क्या सकता है, प्रीटर्म बर्थ। ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटा डिस्कोइड शेप का होता है। 15 to 20 इसमें होते हैं कोटिलिडियन होते हैं। होमोकोरियल बोला जाता है। डेसिडुअल नेचर में होता है। डेसिडुएट नेचर का होता है। ठीक है। फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा और मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा दोनों 80% और 20%। 4/5 फीटल और 1/5 किसका होता है, 4/5 होता है फीटल का, 1/5 होता है मदर का। टोटल मिलकर के बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं कोरियोनिक फ्रंडोसम। इसको बोला जाता है जो फीटल का होता है फ्रंडोसम, जो मदर का होता है डेसिडुआ बेसिलस। ह्यूमन प्लेसेंटा का वेट होता है 1:6 रेशियो में होता है 1:6, यानी 500 ग्राम नॉर्मली होता है और प्लेसेंटा 500 ग्राम का होता है। फीटस में होता है 3000। तो 1:6 का कैसे हुआ बात कर लेते हैं। नॉर्मली वेट होता है बेबी का 3000 और बात करते हैं नॉर्मली जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो 500 ग्राम का। तो 5 छंग 30 यानी 500 का ना 500 500 छक्का 3000। तो 1:6 रेशियो निकल के आएगा 1:6। Lobes present on the maternal surface of placenta. Lobes present on the maternal surface of placenta is 15 to 29 cotyledon. 15 to 29 cotyledon. ठीक है। Placenta is developed which part? तो कोरियन। प्लेसेंटा किससे बना होता है, कोरियन से बना होता है। यानी डेसिडुआ से लचा होता है और प्लेसेंटा यहाँ कोरियन से मिलकर बना होता है। किससे, कोरियन से। फुली डेवलप प्लेसेंटा हैविंग हाउ मच ब्लड? तो फुली डेवलप प्लेसेंटा के पास होता है 500 ml ब्लड। कितना होता है, 500 ml ब्लड। हाउ मच ब्लड फ्लो टू द फीटस इन द प्लेसेंटा? तो 400 ml एंड द मटरनल होता है 500 to 600 ml। Average length of the umbilical cord is 50 centimeter. Umbilical cord contain 2 artery and 1 vein, 2 artery और 1 vein। और ये 4th मंथ में होती है। एट द गेस्टेशनल के 4th मंथ में होती कितनी है, 2 आर्टरी 1 वीन्स। लेकिन राइट साइड डिसअपियर हो जाती है। लेफ्ट यानी लेफ्ट ही बच जाती है। जो वीन होती है 2 आर्टरी 2 वीन। लेकिन प्लेसेंटल विलाई इन्वेड मायोमेट्रियम द प्लेसेंटा इज कॉल्ड। जैसे कि ये मेरा नीटा बुकलेयर है, ये प्लेसेंटा इनक्रीटा बोला जाता है। अगर इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था तो प्लेसेंटा विलाई इन्वेड मायोमेट्रियम द प्लेसेंटा, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा। ठीक है। ये नीटा बुकलेयर है, ये नीटा बुकलेयर होती है। इम्प्लांटेशन ऑफ पोस्टीरियर ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस डेसिडुआ बेसिलस में होता है। ठीक है। अब जैसे कि ये है मेरे पास मायोमेट्रियम में इन्वेड हुआ एक्रीटा,
इनटू हुआ इनक्रीटा और पार कर गया पर क्रीटा। Umbilical cord attached to the margin of placenta is called battledore placenta. Umbilical cord attached to the margin of placenta is called battledore placenta. Blamentous placenta मतलब बाल में घुसने से पहले, यानी वेस्कुलर डिवाइड। इसमें जो वेसल्स होती हैं वो पहले से ही डिप्लॉयड होते हैं। स्पूरिया मतलब इंटस्टिशियल जो बिलाई होती हैं, तो इसमें होता है सक्सेंचुरिटा एक्टिवेटेड बिलाई। इसमें जो सक्सेंचुरेटेड बिलाई होते हैं, इसमें दो स्पूरिया में होते हैं, दो लोब बन जाते हैं। स्पूरिया प्लेसेंटा में दो लोब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दो लोब। ठीक है। थिक वॉल फॉर्मेशन इज कॉल्ड सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। थिक वॉल, अगर जो थिक वॉल बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, जो कि अंदर की तरफ क्या कर लेता है? अंदर की तरफ गड्ढा जैसा बन जाता है। इसको कहते हैं सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। देन द फाइब्रस रिंग प्लेसेंटा मार्जिनेटा, और थिन फाइब्रस रिंग जो होती है वो होती है प्लेसेंटा मार्जिनेटा में। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड कोरियन। कोरियन ही बनाता है प्लेसेंटा को। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन भी कोरियन होती है। एमनियोटिक फ्लूइड की बात करते हैं तो 12 वीक पे फीटल स्वैलोइंग 400 से 700 ml। एट द 12 वीक होता है 50 ml। एट द 20 वीक होता है 400 ml। 36 वीक पे होता है 800 to 1000 ml। 40 वीक पे होता है 600 to 800 ml, और 40 वीक से ज़्यादा पे लेस देन 200 बच जाता है। इसको पोस्ट टर्म भी बोला जाता है। पोस्ट टर्म में भी बोला जाता है। ठीक है। एट द 12 वीक पे होता है 50 ml। एट द 20 वीक पे होता है 400 ml। 36 वीक पे 800 to 1000 ml, 800 से 1000 ml। 40 वीक पे 600 से 800 ml, जो कि नॉर्मल है और टर्म में देखने को मिलता है। ये नॉर्मल और टर्म में देखने को मिलता है। 40 वीक से ज़्यादा यानी 42 वीक से ज़्यादा 200 ml रह जाता है, पोस्ट टर्म बेबी कहलाता है। ठीक है। और फीटल स्वेलिंग 400 से 700 ml। फीटल यूरिन 400 से 1200 ml पर डे सिक्रीट होता है, जो कि मोस्ट कॉमन जो है एमनियोटिक फ्लूइड फीटल यूरिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लेते हैं तो ओस्मोलैरिटी होती है 0.10 से लेकर, और जो एमनियोटिक फ्लूइड की जो होती है एमनियोटिक फ्लूइड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1010 इतना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके। ऑस्मोलैरिटी होती है 250 मिलीमोल। नॉर्मल एमनियोटिक कलर के नाम कैसा होता है? नॉर्मल एमनियोटिक कलर होता है क्लियर होता है, और 12 वीक्स पे टर्म पेल येलो हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? वैसे तो होता है क्लियर होता है, 12 वीक्स पे हो जाता है ये येलो कलर हो जाता है। ठीक है। एबनॉर्मल कलर क्या होता है? एबनॉर्मल कलर की बात कर लेते हैं। ग्रीन किस में मिलता है? फीटल डिस्ट्रेस को या मेकोनियम पास कर लिया उसको बोलते हैं ग्रीनिश येलो। सैफ्रॉन कलर देखने को किस में मिलता है? पोस्ट मैच्योरिटी में सैफ्रॉन कलर देखने को मिलता है। पोस्ट मैच्योरिटी में सैफ्रॉन कलर यानी ग्रीनिश येलो कलर को जो बोला जाता है सैफ्रॉन कलर देखने को मिलता है, इसको ग्रीनिश येलो कलर बोलते हैं। ब्राइट रेड कलर, गोल्डन कलर, इसमें ये किस में देखने को मिलता है? RH इनकम्पैटिबिलिटी में देखने को मिलता है। डार्क रेड कलर एक्सीडेंटल हैमरेज को दिखाता है। क्या? डार्क रेड कलर। IUD में डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। पोस्टम प्रेगनेंसी में डिमिन्स हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। कैसा हो जाता है? डिमिन्स, यानी ये बच जाता है लेस देन 200 ml। और कितनी? 42 वीक्स से ज़्यादा की जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम पोस्टम प्रेगनेंसी बोला जाता है। नॉर्मल कलर होता है स्ट्रॉ कलर क्लियर एंड द कंटेन श्रेड ऑफ म्यूकस।
एक बार दोबारा बात कर लेते हैं, बात करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर कलर का होता है, टर्म में ये पेल येलोइश कलर का चेंज हो जाता है। एबनॉर्मल कलर हो जाता है। ग्रीन कलर किस में होता है देखने को मिलता है फीटल डिस्ट्रेस में, और मीकोनियम पास कर लेता है ग्रीनिश येलो और सैफरन कलर। पोस्ट मैच्योरिटी में ब्राइट रेड कलर, पोस्ट मैच्योरिटी ब्राइट रेड कलर यानी गोल्डन कलर, और RH इनकम्पैटिबिलिटी में डार्क रेड कलर यानी एक्सीडेंटल हैमरेज को दिखाता है। डार्क IUD में देखने को मिलता है डार्क ब्राउन कलर, और ये पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है डिमिन्स एमनियोटिक कलर, डिमिन्स कलर, ठीक है। नॉर्मल कलर होता है स्ट्रॉ कलर, क्लियर एंड द कंटेन द शेड ऑफ म्यूकस, ठीक है। फंडस हाइट, फंडस हाइट की बात करते हैं। 12 वीक्स में फंडस हाइट कहाँ पे होती है? सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, ठीक है। 16 वीक पे ये मिड पॉइंट ऑफ अम्बलाइकस फ्रॉम द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और 22 वीक्स पे देखने को मिलता है एट द अम्बलाइकल पे। 28 वीक पे मिड पॉइंट फ्रॉम कहाँ पे मिलता है? अबव द सॉरी इसको बोलते हैं 22 वीक्स पे होता है अम्बलाइकल पे, और ये मैकडोनाल्ड रूल के अकॉर्डिंग बोलते हैं 1/3 अबव द अम्बलाइकस 28 वीक पे, और लो 2/3 फ्रॉम द अम्बलाइकस 32 वीक्स पे, 2/3 फ्रॉम दी अबव दी अम्बलाइकस। 42 वीक पे हेड एंगेज हो जाता है, और ये जिफोइड प्रोसेस पे देखने को मिलता है 36 वीक्स पे, जिफोइड प्रोसेस पे देखने को मिलता है। फंडल फोलिक एसिड हेल्प प्रिवेंट किसमें करता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में फोलिक एसिड हेल्प करता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट सच जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, इसमें जैसे कि स्पाइना बाइफिडास जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखने को मिलता है। विटामिन B9 या फोलिक एसिड की कमी से को मिलता है। प्रीजम्पटिव साइन या फिर प्रोबेबल साइन या फिर कन्फर्मेटिव साइन। नोजिया, वोमिटिंग, एमनोरिया और ब्रेस्ट टेंडरनेस। नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेस्ट नोजिया है, वोमिटिंग है, एमनोरिया है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है, क्विकनिंग है, ये सारे प्रीजम्पटिव साइन में आते हैं। क्विकनिंग में फर्स्ट फीटल मूवमेंट देखने को मिलता है बाय द मदर, इसको क्विकनिंग कहा जाता है। और वेलोटमेंट को रिबाउंडिंग ऑफ द फीटस, रिबाउंडिंग ऑफ द फीटस। इसमें दो प्रकार के वेलोटमेंट देखने को मिलते हैं, एक तो एक्सटर्नल वेलोटमेंट, एक होता है इंटरनल वेलोटमेंट, ठीक है। बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं प्रीजम्पटिव साइन की हो गई, एनोरोगिया, नोजिया, वोमिटिंग, एमनोरिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन और क्विकनिंग, ठीक है। बात करते हैं प्रोबेबल में पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट या फिर ओवर द काउंटर टेस्ट, या फिर जितने भी प्रकार के साइन देखने को मिलते हैं, जैसे गुडल साइन, चैडविक साइन और ओसियंडर साइन, ये सारे साइन। बात करते हैं कंफर्मेटरी साइन की, तो FHS को सुन लो, या USG से देख लो, या फीटल स्केलेटल पार्ट्स को देख लो, या फिर कलर डॉपलर जो करता है 10 वीक्स पे डॉपलर करके, और फीटल यानी फीटल हार्ट बीट स्टेथोस्कोप से कब सुन सकते हैं? 22 वीक पे, 20 वीक से फीटल को हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, ठीक है। वेलोटमेंट की बात की थी हमने, रिबाउंडिंग ऑफ फीटस यानी एक्सटर्नल वेलोटमेंट और इंटरनल वेलोटमेंट। एक्सटर्नल वेलोटमेंट और इंटरनल वेलोटमेंट दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। मोस्ट डेफिनेटिव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी एट 20 वीक्स, तो कौन सा होता है? कंफर्मेटरी और पॉजिटिव साइन। प्रेजेंस ऑफ द फीटल हार्ट साउंड at 20 week, confirmative और positive presence of the fetal heart sound, most definitive sign of pregnancy, ठीक है। probable sign of the pregnancy, probable मतलब over the counter test यानी abdominal enlargement देखने को मिल सकता है। क्विकनिंग
फॉल्ड बाय द प्राइमरी ग्रेविटा कब देखने को मिलता है क्विकनिंग? 16 वीक ऑफ द गेस्टेशन फ्रॉम प्राइमरी और 20 वीक्स ऑफ और मल्टी ग्रेविडा में देखने को मिलता है 16 वीक और प्राइमरी ग्रेविडा में देखने को मिलता है 18 वीक। तो यहाँ पे 16 से और क्विकनिंग इसमें बाय द प्राइमरी ग्रेविडा तो 16 to 20 वीक ऑफ द गेस्टेशन। प्राइमरी ग्रेविडा में जो क्विकनिंग होती है वो होती है 18 वीक्स पे, मल्टी ग्रेविडा में होती है 16 वीक पे। ठीक है। कार्डियक सेक्स किसको बोला जाता है? और द पाउच ऑफ द डॉगलेस किसको बोलता है? एमनियोसेंटेसिस जब हम करते हैं तब। फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन इन लेट प्रेगनेंसी क्यों होता है? ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस एग्जिस्टिंग ऑन द ब्लैडर, प्रेशर एग्जिस्टिंग ऑन द ब्लैडर। हार्ट वन एंड द नोजिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या करना है? ईट द फ्रीक्वेंसी और स्मॉल मील, कम खाओ ज़्यादा बार खाओ। सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस या सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इन प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉइडल साइन। प्रेगनेंसी में सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना क्या कहलाता है? कॉइडल साइन। ठीक है। साइन की बात करते हैं। पाल्मर साइन रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड पाल्मर साइन। पाल्मर साइन 4 to 8 वीक्स में देखने को मिलता है। 4 to 8 वीक्स में देखने को मिलता है। हैगार साइन को सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट या लोअर ऑफ यूट्राइन सेगमेंट। हैगार साइन मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट 6 to 8 वीक पर देखने को मिलता है। गुडल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स 6 वीक्स पे देखने को मिलता है। और ओसियंडर साइन कहाँ देखने को मिलता है? 8 वीक पे देखने को मिलता है। इंक्रीज द पल्सेशन ऑफ द लैटरल फॉर्निक्स, इसको ओसियंडर साइन कहते हैं। इंक्रीज द पल्सेशन ऑफ लैटरल फॉर्निक्स। चैडविक साइन में 8 वीक पे यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द यूट्रस। जैकमियर साइन में यानी 8 वीक्स पे वेजाइनल वॉल डिस्कलरेशन। हिक्स साइन में ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन 20 वीक्स पे, 20 वीक्स पे देखने को मिलता है और ये इरेगुलर है। मोंटोगोमेट्री ट्यूबरकुलाई 20 वीक्स पे। हाइपरट्रोफाइड ऑफ द ब्रेस्ट ग्लैंड इन प्रेगनेंसी, जिफॉइड प्रोसेस टू सिम्पाइसिस प्रोसेस। ब्लैक होता है लीनिया नाइग्रा जो कि 20 वीक्स पे देखने को मिलता है। और स्ट्राइग्रेविडरम क्या होता है? स्ट्राइग्रेविडरम प्रीजम्पटिव साइन में देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में। लीनिया नाइग्रा जिफॉइड टू सिम्पाइसिस प्यूबिस। लीनिया नाइग्रा और गिफर्टोस्ट हाँ, तो स्ट्राइग्रेविडा में होता है लाइन्स ऑफ द एब्डोमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ मदर्स एब्डोमेन। कीगल एक्सरसाइज इज डन फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द पेरिनियल मसल्स। स्मोकिंग कॉन्ट्राइंडिकेट होता है इन प्रेगनेंसी में। खोज क्या करता है? कार्डिक आउटपुट वाइंड विद दी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड वाइंड विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द मदर, reducing the available hemoglobin for the fetus is called resulting of anemia. Heart one in second pregnancy decrease intestinal motility। ठीक है। ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन मसल्स रिलैक्स, क्या हो जाती है? रिलैक्स। डिक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाता है? मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं।
LMP है किसी का अगर 17 वीक्स अक्टूबर, LMP है 10 जनवरी, सॉरी 10 जनवरी का अगर किसी का LMP है तो EDD क्या होगा, EDD क्या होगा, तो 10 में जोड़ो, निकालते देखते हैं। तो क्या बोलते हैं, 10 जन प्लस 7 डेज आया 17 जन प्लस 9 मंथ। तो 9 मंथ में काउंट करो, जैन के बाद आता है फेब, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 अक्टूबर आएगा, सॉरी 10 नहीं प्लस 17 अक्टूबर। तो इसका आंसर ही आएगा 17 अक्टूबर। ठीक है, स्टार्डग्लाम। अच्छा, इस इन्होंने पूछा है कि किसी का स्टार्टेड हुआ है LMP ऑन 15 जन, ठीक है, ठीक है, और एंडेड हुआ है 20 जन, ठीक है। तो निकालना है LMP, तो LMP मतलब एंडेड, स्टार्टिंग डेज कहाँ है, 15 डेज, तो हम 15 डेज को काउंट करेंगे, 15 प्लस 7 यानी 5 7 22, ठीक है। 22 हो गया क्या, जैन, 22 जैन, तो उसमें होगा फिर से 22 अक्टूबर, है ना। गेस्टेशनल एज कैलकुलेट फ्रॉम, कहाँ से कैलकुलेट करते हैं गेस्टेशनल एज, तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। गेस्टेशनल एज हम कहाँ से काउंट करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। 40 वीक्स में 280 डेज होते हैं, ये तो सबको पता है। पेल्विक मेम्ब्रेन ऑफ बोन, पेल्विक मेम्ब्रेन कितनी होती हैं, 4, 2 इनोमिनेट बोन और एक सैक्रम, एक कोकिक्स, 3 टाइप्स की यानी 4 बोन होती हैं पेल्विक बोन में। एक तो इनोमिनेट में क्या आता है, सबसे पहले इनोमिनेट की बात कर लेते हैं। इसमें होता है इस्चियम, प्यूबिस एंड इस्चियम, इलियम, इस्चियम और इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। ये इनोमिनेट बोन का हिस्सा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर तुम्हारे कितनी तरह, चार बोन कौन कौन सी होती हैं, 2 इनोमिनेट बोन होती हैं, एक सैक्रम होता है और एक कॉकक्स होता है। ये 3 टाइप्स की 4 बोन होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस में जॉइंट कितने होते हैं, जॉइंट भी होते हैं मेरे 2 और इसमें भी 4 जॉइंट होते हैं, 4 जॉइंट, 3 टाइप्स की बोन होती हैं और 4 बोन होती हैं। 2 सैक्रोइलाइक, 2 जॉइंट होते हैं, 2 सैक्रोइलाइक, 2 सैक्रोइलाइक, 1 सिम्फाइसिस प्यूबिस, 1 सैक्रोकोक्लियल जॉइंट, ठीक है। ये होता है सैक्रल पोमेंट्री, ओहो, सैक्रल पोमेंट्री और सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये मेरा सैक्रल पोमेंट्री है, ये मेरा सिम्फाइसिस प्यूबिस है। अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस और मिडल पोर्शन ऑफ सैक्रल पोमेंट्री, सॉरी अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस और मिडल पॉइंट ऑफ सैक्रल पोमेंट्री इज कॉल्ड एंटे अनाटमिकल, या फिर तोड़ बोलते हैं। तो ट्रू कॉन्जुगेटेड, फिर होता है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेटेड और एक होता है डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा ऊपर वाला होता है तुम्हारा 11 सेंटीमीटर का ट्रांस ऑफ डाई, 11, 10 और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मिडल, ट्रू कॉन्जुगेट को एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट भी बोला जाता है। ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, सिम्फाइसिस प्यूबिस, अपर बॉर्डर सिम्फाइसिस प्यूबिल, मिडल बॉर्डर
और सिम्बायोसिस प्यूबिस का लोअर बॉर्डर जो कि डायगोनल होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन पेल्विक इनलेट फीटल हेड पास। मोस्ट आइडियल pelvis for the delivery is called gynecoid pelvis. Heart shape, brim narrow or four pelvis, android pelvis. आला आर एब्सेंट बोथ साइड ऑफ, अगर दोनों साइड के आला अगर एब्सेंट हो तो उसको रोबर्ट पेल्विस। अगर एक साइड का प्रेजेंट हो, एक साइड सिंगल आला ऑफ साइड एब्सेंट इज कॉल्ड नेग्लिस पर पेल्विस। एंटेरियर डायमीटर बात कर लेते हैं, तो एंटेरियर डायमीटर में सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक 9.5। एसओ भी होता है तुम्हारा 9.5 सेंटीमीटर जो कि स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है। सब ओसिपिटो फ्रंटल होता है 10 सेंटीमीटर और ओसिपिटो फ्रंटल होता है तुम्हारा 11.5 सेंटीमीटर। यानी सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक होता है 9.5 सेंटीमीटर, सब ओसिपिटो फ्रंटल होता है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ओसिपिटो फ्रंटल होता है 11.5 सेंटीमीटर। मेंटो वर्टिकल होता है तुम्हारा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर मेंटो वर्टिकल। सब मेंटो वर्टिकल होता है 11.5 सेंटीमीटर और तुम्हारा सब मेंटो ब्रैगमेटिक होता है तुम्हारा 9.5 सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर सेगमेंटो वर्टिकल होता है 11.5 सेंटीमीटर, मेंटो वर्टिकल होता है 14 सेंटीमीटर और ओसिपिटो फ्रंटल होता है 11.5 सेंटीमीटर और सब ओसिपिटो फ्रंटल होता है 10 सेंटीमीटर और होता है सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक होता है तुम्हारा 9.5 सेंटीमीटर। ओके। बाइपैराइटल डायमीटर, इसको ट्रिक से याद करते हैं एमटीएस यानी फोन। तो एमटीएस मतलब ट्रांसवर्स डायमीटर बोलते हैं। बाई मैस्टोइड होता है 7.5 सेंटीमीटर, बाई टेम्पोरल होता है 8 सेंटीमीटर, बाई सुपर सब पैराइटल होता है 8.5 सेंटीमीटर और बाई पैराइटल होता है 9.5 सेंटीमीटर। एस फोन एमटीएस का फोन होता है। 7.5 सेंटीमीटर बाय मैस्टोइड, ये ट्रांसवर्स होता है। बाय टेम्पोरल होता है 8 सेंटीमीटर। सुपर सब पैराइटल होता है तुम्हारा 8 और बाय पैराइटल होता है तुम्हारा 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉमन presentation of fetal at the onset of labor is called vertex presentation या cephalic presentation। रो प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है। ये होते हैं माल प्रेजेंटेशन जो कि ब्रीच में देखने को मिलते हैं, ठीक है। शोल्डर के लिए शोल्डर प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स होता है शोल्डर प्रेजेंटेशन। फीटल हेड एंड लिम्स टू इट्स ट्रंक इज कॉल्ड एटीट्यूड, इसको कहते हैं एटीट्यूड। Relationship of the long axis of the fetus to the death of the mother is called fetal life. Increased maternal serum alpha protein fetoprotein is seen open neural tube defect या डिक्रीज इन डाउन सिंड्रोम, RH इनकम्पेटिबिलिटी में और एंटेरियर एब्डोमिनल हाइपरट्रोफी appropriate time for the chronic villi sampling is 10 to 20 weeks। CBS के लिए एमनियोसिंथेसिस, एमनियोटिक एस्पिरेशन कोडेसिंथेसिस कोड 18 to 20 वीक्स। 10 to 12 वीक्स में से लेकर के 14 वीक्स to 16 वीक्स, यानी कोरोनिक विलाई सैम्पलिंग करते हैं 10 to 12 वीक्स पे। एमनियोसिंथेसिस या एमनियोटिक एस्पिरेशन करते हैं 14 to 16 वीक पे, ओके। डाउन सिंड्रोम के लिए पता कर सकते हैं, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता कर सकते हैं और LS रेशियो पता कर सकते हैं, लेसिथिन स्पेंजोमाइलिन रेशियो। NST नॉर्मल इफ़ देयर 2 or 4 more FHR, accelerate 2 or 4 more FHR, accelerate during 20 minutes,
ट्रू साइन ऑफ द लेबर इज कॉल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रेगुलर और इफेक्टिव होना चाहिए। रेगुलर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए रेगुलर और इफेक्टिव, सर्विक्स डायलेट होना चाहिए। ठीक है। एनएसटी 20 मिनट में इंक्रीज होना चाहिए, 15 बीट एफएचआर और एट लीस्ट 22 टाइम। इसको नॉर्मल या निगेटिव बोलते हैं। सीएसटी इंक्रीज हार्ट रेट, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट, ऑक्सीटोसिन तो इसमें होता है इंक्रीज 8 एफ आर इंक्रीज होती है और नो डीएसिलेशन 9 आर। कोर डेसेंटेसिस इज डन बाय वूफ अम्बिलिकल वेन। मैकेनिज्म ऑफ लेबर एंगेजमेंट, डिसेंट और फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन। डे लेक्चर 6 of G. Factor responsible to the dilation of cervix, formation of the bag of water, painful contraction or fetal axis presentation. Factor responsible for the dilation of the cervix, formation of the bag of the water, painful contraction, fetal axis presentation. Coordination between the fundal contraction dilation is known as polarity. Retraction, permanent shortening of the muscles fiber. Purpurium period यानी after the delivery of the fetus to 42 weeks is called 6 weeks यानी process involution, early purpurium, first week of the pregnancy में देखने को मिलता है। यानी परप्यूरियम पीरियड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस टू 42 वीक्स 6 वीक्स। प्रोसेस इन्वोल्यूशन, अर्ली परप्यूरियम, फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम, पॉजिटिव सेकेंड स्टेज वीगनिंग फ्रॉम फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स। लेबर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज 10 to 12 आवर्स का होता है फर्स्ट स्टेज। सर्वाइकल डायलेशन स्टेज होती है, इसको 1 to 2 आवर्स। फीटस डिलीवरी और इसमें होता है 30 मिनट्स यानी प्लेसेंटल डिलीवरी। 10 से 12 घंटा, 1 से 2 घंटा और जी होता है मिनट। ओके।